हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सेंटर की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी शेयर के अंदर बनी हुई है। जब से ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है, जब से अगर आप देखें तो ओवरऑल इस समय तक अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 63% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं लो की बात करूँ तो यहाँ पर आप आराम से देखते हैं किस हिसाब से इसने लो और हाई के बीच को अगर गैप को देखें तो एक ज़बरदस्त गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसने 378 रुपये पर इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई नज़र आती है, और उसके बाद से अगर आप देखें तो इस शेयर ने लगभग 482 का लो बनाया था, और फिर से ये लगभग 374 पर नीचे लो बनाता है, और वहाँ से फिर से इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस शेयर ने लगभग 685 रुपये का हाई बनाया, और वहाँ से अभी भी इस शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस पर इस समय बैठा हुआ है। करेक्शन है इस शेयर के अंदर, लेकिन मजबूती के हिसाब से अगर आप समझें तो हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों ही सेक्टर के अंदर आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस शेयर को देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर तेज़ी की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो डाटा ये कह रहा है कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अगर इसका ओवरऑल डाटा यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आराम से आप देख पाएंगे कि 11 अगस्त 2023 को ये शेयर 330 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहाँ से इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। 87% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट कराया है। तो ओवरऑल एक साल के अंदर ही शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी है। और अभी भी अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों ही का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि दोनों सेक्टर के अंदर आपको फ्यूचर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आएगी। उसका रीज़न है कि दोनों ही ग्रुप की कंपनियां, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, उन सेक्टर के अंदर जो हम लोगों को सर्विस चाहिए होती है वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने वाली इन कंपनियों के अंदर हमेशा ग्रोथ बनी रहेगी, क्योंकि इनके जो काम है वो फ्यूचरिस्टिक काम है। जैसे आपको डेली खाना खाना होता है, वैसे ही ये कंपनी अपना काम करती हुई नज़र आती है। आपको घूमना फिरना है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इन कंपनियों के काम हमेशा एवरग्रीन होते हैं, और हमेशा आपको ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। एक बार हम कंपनी के पीएनएल को समझेंगे और किस हिसाब से इसकी जो सेल्स ग्रोथ होती हुई जा रही है उसको भी समझेंगे, देखेंगे किस हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ है और उसके अंदर जो पीएनएल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से आपको ये नज़र आएगा कि कैसे कंपनी इतनी बड़ी है। जहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी बहुत जरूरी, कंपनी का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, क्वार्टरली वाइज बेसिस के हिसाब से भी देखें तो अब फ्यूचरिस्टिक भी कंपनी काफ़ी सारे प्लान्स है। कंपनी ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल खोलने के लिए जगह ली हुई है, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल जैसे जैसे ओपन अप होते जाएंगे तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उसी को समझते हुए हम एक तरीके से एक बार इसके डाटा को समझेंगे किस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक इस कंपनी के प्लान्स है, कैसे सेल्स और पीएनएल इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्क्रीनर की वेबसाइट को जहाँ पर हम यथार्थ हॉस्पिटल के डाटा को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। इनका जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होता है 2008 के अंदर। यथार्थ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर इज़ अ मल्टी केयर हॉस्पिटल एट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि यूपी के अंदर पूरा का पूरा कारोबार ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। हॉस्पिटल की बात करें, 7 हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया हैं अभी तक इस कंपनी के। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से अग्रेसिव दिखाई दे रही है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से 5,334 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 386 का इसका लो है और 693 रुपये का इसका हाई है। इस समय ये 618 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी मजबूत है। 5,000 से करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है, और हाई और लो के बीच के गैप को भी समझेंगे तो एक तरीके से यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसके बीच में हाई या लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 87-90% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं, जिस हिसाब से कंटिन्यूसली ग्रिप बनाकर धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन शेयर धीरे धीरे चल रहा है और उसके अंदर ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो सेल्स की बात करें तो उस सेल्स के अंदर भी धीरे धीरे रोबस्ट तरीके से जो नंबर है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने 2024 के अंदर आते आते अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स एक टाइम पर जहां डबल डिजिट में थी, इस समय 3 डिजिट में आती हुई नज़र आ रही हो। अगर आप 1-1.5 साल और रुक जाएं तो यहाँ पर ये 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स करता हुआ नज़र आएगा।
जहाँ 2021 के अंदर 215 करोड़ की सेल थी, वहीं पर अगर आप देखें अगले साल इसकी 375 करोड़ रुपए सेल हो जाती है, उससे अगले साल 478 और अभी 635 होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 774 करोड़ रुपए की इस समय 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सेल करता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक टाइम पर 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो आज की डेट में 201 करोड़ का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। 3 करोड़ के नेट प्रॉफिट की कंपनी जो इस समय लगभग 129 रुपये का नेट प्रॉफिट बनाती हुई नजर आ रही है। सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसे कंपनी के डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र कहीं पर रहे, लेकिन आपको एक अच्छा शेयर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है कि आप पीएनएल को समझिए, सेल्स ग्रोथ को समझिए। ऐसे शेयरों को रडार पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी सेल्स में कहीं पर भी वीकनेस नज़र आती तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टर भी इस शेयर के ऊपर हावी है। ये देखिए किस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग जो आप देख पाएंगे, और उसके साथ साथ एफआईआई डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो किस हिसाब से मजबूत बनी हुई है। ये देखिए प्रमोटर की इस कंपनी के अंदर 66.54% तक की होल्डिंग है, और धीरे धीरे एफआईआई ने इस शेयर के ऊपर अपनी जो नज़र है वो बना के रखी हुई है। सितंबर 2023 के अंदर इसके अंदर ज़्यादा होल्डिंग थी, लेकिन धीरे धीरे कम हुई, और उसके बाद फिर से इस समय आप मजबूती की तरफ एफआईआई बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। 2.59 से फिर उसके बाद 3.99, उससे अगले साल 4.90, उसके अगले साल अभी करंट में जो इस समय 6.28% तक की होल्डिंग के साथ एफआईआई बैठे हुए। डीआई की बात करें तो एक टाइम पे जो सबसे हाईएस्ट थी वो ये पिछले क्वार्टर में थी 9.40, उससे पहले 9.30, उससे पहले 8.81 और उससे पहले 8.88। इस समय जो करंट डाटा की बात करें तो इस समय करंट में 6.97% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है। यानी कि काफ़ी कम हुई है, 3.5% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है डीआई ने इसके अंदर सेल स्टेक हैं वो बेची हैं। लेकिन पब्लिक के पास जो इसकी होल्डिंग है उसको देखेंगे तो लगभग 20.20% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है। उसकी भी धीरे धीरे अगर आप 19 और 20 की रेंज में रहती हुई नज़र आ रही है। यानी कि प्रमोटर काफ़ी मजबूती के साथ इस शेयर के अंदर बने हुए हैं, उन्होंने भी होल्डिंग को बढ़ाया है। हालांकि अगर आप देखें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एक टाइम पर प्रमोटर के पास 6.33% तक की होल्डिंग थी, जो इस समय 6.66 से लेकर के 4% तक की होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि उन्होंने गिरावट के अंदर अपने शेयर को और थोड़ा सा खरीद लिया है। एफआईआई भी इंक्रीमेंट के हिसाब से इस शेयर के अंदर बने हुए हैं। ओवरऑल अगर पीएनएल की बात करूं तो वो भी बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। सेल्स ग्रोथ ऊपर की तरफ भागते हुए नज़र आ रही है। पीएनएल और नेट प्रॉफिट के अंदर डाटा अगर आप एनालाइज करें तो देखिए हमेशा आपको कंपनी और शेयर खरीदने से पहले है ना डाटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये डाटा ही आपको बताता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए कंटिन्यूसली जिसकी सेल्स ऊपर की तरफ हो, जिसका पीएनएल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी कंपनी आपको गिरते हुए नज़र नहीं आएगी, आपको ऊपर भागते हुए नजर आएगी। यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर जो रिटर्न निकलते हुए इस समय दिखाई दे रहे वो भी ज़बरदस्त रिटर्न और धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन देखिए इतनी तेज़ी नहीं, पर हाँ इतना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल इसके बढ़ते जाएंगे ये शेयर आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आएगा।